हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अलावा 3 चैप्टर और है हमारी यूनिट के अंदर, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम जो है वो कैसे फ्लो करती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर। ये मैंने लिख रखी है डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो की, बट हम इसे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम इस पर चलेंगे। फर्स्ट है हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारे पास इकोनॉमी में, अपनी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड्स, सेकेंड इज फर्म, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज फॉरेन। हाउस होल्ड कौन है? हम लोग हैं जो कि कंजप्शन करते हैं और अपनी फैक्टर सर्विसेज किनको देते हैं? फर्म्स को देते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करती हैं? प्रोडक्शंस करती हैं। और फर्म क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है और अपने गुड्स को सेल कर रही है। किसको? हम लोगों को ही सेल करती हैं। ठीक है। थर्ड है गवर्नमेंट, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन नहीं करता उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है। फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर, फॉरेन से भी हमारा ट्रेड चलता है, वही है फॉरेन सेक्टर। लेकिन जो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ हमें 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, यानी कि हमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि क्या हो गया इसके अंदर? हाउस होल्ड प्लस फर्म्स, नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो फॉरेन सेक्टर। हम इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हम पूरे चैप्टर पे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सिर्फ इन दोनों पे पढ़ेंगे, यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे। इसे हम 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंडर में कैसे सर्कुलेट होती है इनकम। हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं? फर्स्ट इज हाउस होल्ड, पहला क्या है? हाउस होल्ड। दूसरा क्या है? दूसरी है हमारे पास फर्म्स। फर्म्स यहाँ ले लिया हमने फर्म्स। फर्स्ट क्या है? हाउस होल्ड। सेकेंड है हमारे पास फर्म्स। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर ले ही नहीं रहे, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा? फर्म्स को करनी है प्रोडक्शन। क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा। वो कौन देगा इन्हें? हाउस होल्ड देगा, क्योंकि और कोई इकोनॉमी में है ही नहीं, ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन है, तो कहाँ से आएगा? सिर्फ हाउस होल्ड ही तो बचे जो इनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये सबसे पहले इनको देते हैं अपनी सर्विसेज। क्या देते हैं? सर्विसेज। इसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के तौर पे इन्हें क्या मिलेगा? लैंड दे सकते हैं, ये लेबर दे सकते हैं। थर्ड क्या है? कैपिटल दे सकते हैं। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है। फोर्थ है हमारे पास एंटरप्राइज। ये 4 चीजें ये इनको देते हैं फैक्टर सर्विसेज के तौर पे। किसको? हाउस होल्ड देते हैं फर्म को। अब फर्म जो इन्होंने यहाँ पर अगर प्रोडक्शन की, उसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें मिलेगा पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। इनको मिल गया पैसा। पैसा यानी कि फैक्टर पेमेंट। क्या मिल गई इनको? फैक्टर पेमेंट। यानी कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट की जाती है उसे फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जैसे कि इनको लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। उन्होंने अपना लैंड दिया हुआ है तो उसके बदले में इनको रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में क्या मिलेगा? लेबर क्या कमाती है? मजदूर क्या कमाएगा? अपनी मजदूरी, यानी कि वेजेस। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर मैंने अपना पैसा किसी को उधार दिया है तो मुझे उसके बदले में मिलेगी ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। एंटरप्राइज क्या कमाएगा? प्रॉफिट। ये 4 चीजें फैक्टर पेमेंट इनको मिल गई। अब फैक्टर पेमेंट मिलने के बाद क्या होगा? ये पैसा खाएंगे, रेंट खाएंगे, वेजेस के तौर पे जो इन्हें पैसा मिला खाएंगे? नहीं, ये क्या करेंगे? कंजम्पशंस करेंगे। कंजम्पशंस कहाँ से करेंगे? फर्म्स के पास जाकर ही करेंगे। कहाँ जाके करेंगे? फर्म्स के पास जाके। ये यहाँ आ गए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने। क्या करने? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने।
ये करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे खर्चा। एक्सपेंडिचर यानी होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंडिचर कर दिया इन्होंने, अब इन्होंने जो पैसे दिए फर्म को, उसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा वापस, इनको मिलेंगी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या मिली इन्हें, गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई। किसके बदले में, जो उन्होंने पैसा यहाँ दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, कंजप्शन पे खर्चा जो किया, उसके बदले में क्या खरीदने गए होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, कपड़े, खाना, ये सब खरीदने गए होंगे। और वो प्रोडक्शन कौन करता है, फर्म करती है। सो ये गए यहाँ पर, इन्होंने क्या करा, सॉरी, इनको यहाँ पे आके मिल गई गुड्स एंड सर्विसेज। ये 4 चीज़ें हो रही है यहाँ पर, कितनी चीज़ें हो रही हैं, 4 चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, हाउस होल्ड ने इनको दी सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में इनको मिली फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट मिलने के बाद इन्होंने करी कंजप्शन, की पैसा आ गया, चलो खाना खाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये गए यहाँ पर एक्सपेंडिचर अपना खर्चा करने के लिए, उसी खर्चे के बदले में इनको क्या मिली, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर कितने काम हो रहे हैं, 4। अब इनको नाम देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्होंने की कंजप्शन, फोर्थ इनको मिल गई गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो ये सबसे पहले काम हुआ ना यहाँ पे, ये जो फर्म से, सॉरी, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जो आ रही है सर्विसेज, आ रही है फैक्टर सर्विसेज, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन फेज, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज। ये क्या है, फेसेस हैं, फेसेस इन टू सेक्टर इकोनॉमी। पहला क्या है, प्रोडक्शन फेज। सेकंड है हमारा इनकम फेज, यानी कि जो इन्होंने इनकम अर्न करी, किसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में, इनकम फेज, इनकम फेज। थर्ड क्या है, इन्होंने अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, एक्सपेंडिचर खर्चा किया उसी इनकम से, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर फेज। देयर आर 3 फेजेस, ठीक है ना। पहला प्रोडक्शन फेज, सेकंड इनकम फेज, थर्ड एक्सपेंडिचर फेज। ये था हमारा पूरा 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होती है इनकम। अब आप देखो, पहले इन्होंने सर्विसेज दी, पैसा मिला, उसी पैसे की इन्होंने यहाँ पर जाकर कंजप्शन कर दी, उसके बदले में इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई। अगर हम बात करें फर्स्ट की और फोर्थ की, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ को देखो, सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ये होता है टाइप्स ऑफ फ्लो। सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, उसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, रियल फ्लो। रियल फ्लो का कौन दिखा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि फैक्टर सर्विसेज गई और जो इन्होंने कंजप्शन करा था उसके बदले में फिर से गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास आई। तो ये जो दोनों है ना, ये दिखा रहे हैं रियल फ्लो। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। अब है सेकंड और थर्ड की बात करो, तो इसमें पैसों की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर क्या, खर्चा किया, खर्चा कहाँ से, पैसों से किया। फैक्टर पेमेंट, पेमेंट पैसों में दी गई होगी ना, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, और सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। और जो दूसरा है मनी फ्लो, उसमें क्या होता है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पैसों का, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो फैक्टर पेमेंट आती है। यानी कि ये दोनों फ्लो हो गए, सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप कौन कौन से, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ये हमारे 2 फ्लो होते हैं। हमने सेक्टर्स पढ़े, ये क्या था, 2 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल के बेस पे हमने पूरा समझाया कि कैसे पैसे का लेन देन होता है, इनमें कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे अपनी फैक्टर सर्विसेज दे के फैक्टर पेमेंट अर्न करते हैं, उसी फैक्टर पेमेंट से ये यहाँ जाके कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, उस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बदले में इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। ये क्या है हमारा पूरा 2 सेक्टर मॉडल, किसमें, इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखा रहा है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट कहाँ हुई, यहाँ हुई, प्रोडक्शन फेज में क्या हो रही है, जनरेशन ऑफ इनकम।
यहाँ जनरेट हो रही है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, अभी मिली नहीं है, जनरेट हो रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। क्या बोल रहा है, पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, जनरेट हुई इनकी इनकम, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि ये वाला इनकम फेज, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ने इनकम फर्म ने किसको दी, हाउस होल्ड को दी। उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज, कौन सा वाला, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो कौन सा वाला है, ये वाला फेज है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला फेज है, ठीक है, ये तीनों फेज है। और किस पर उन्होंने करा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम, जो कि उन्होंने ही बनाई थी। गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की थी, इन्होंने ही की थी ना, इन्होंने उसी पर अपना जो फैक्टर इनकम है उसको खर्च कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारा 2 सेक्टर मॉडल इन इकोनॉमी। अब ये है हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक, क्या है ये, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि एक इकोनॉमी में या तो कोई वेरिएबल स्टॉक होगा या तो फ्लो होगा, दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका डिफरेंस चलो डिस्कस करते हैं। ये है क्या, स्टॉक क्या है, अ स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एन वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, मेजर किया जाता है, ये कौन सा वेरिएबल होता है जो कि मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, किसमें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। जैसे कि मैं अगर बात करूं कैपिटल एट अ गिवन डेट, कैपिटल क्या होती है, मेरी कितनी वेल्थ है, अगर मैं वो मेजर करूं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि स्पेसिफिक डेट के अंदर, 31 मार्च को मेरी कैपिटल क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी, यानी कि स्थिर रहेगी, क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। वो क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाएगी, वो क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल, क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल। दूसरी तरफ फ्लो क्या है, अ फ्लो रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एन वेरिएबल दैट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ 31 अप्रैल या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो क्या हो गया, ये ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर नेशनल इनकम बता दो ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया, नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम बता दो किसके अंदर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक की, पूरे साल की बताओ, तो क्या हो गया, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि स्पेसिफिक डेट क्या है, स्पेसिफिक डेट, अगर कहीं पर भी डेट लिखी आ जाए ना तो समझ लेना वो क्या है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल। और दूसरी तरफ फ्लो हो तो वो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्या लिखा है, एक्सपोर्ट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, एक्सपोर्ट बता दो इसके बीच में कितना हुआ, तो वो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ऊपर से स्पेसिफिक डेट पर मेजर किया जाता है, इसलिए इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता। दूसरी तरफ फ्लो में यस होता है, क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। कैसे, पर डे की बात हो रही होती है, पर मंथ की बात हो रही होती है, पर ईयर। अगर मैं बात करूँ सैलरी की तो वो मेरी पर मंथ कैलकुलेट होती है, या ईयरली आप बताओगे तो वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, हर ईयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या है, ये है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि स्थिर है, ये बदलता नहीं है। 31 मार्च को अगर मैंने बता दी कि मनी सप्लाई क्या है तो वो उतनी रहेगी 31 मार्च को, कोई उसे बदल नहीं सकता, तो वो क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, क्या, फ्लो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि बदलता रहता है। हो सकता है इस महीने मेरी सैलरी 30,000 हो, अगले महीने बढ़ के 35,000 हो जाए, तो ये क्या है, डायनेमिक। उसका उल्टा स्टैटिक स्थिर होता है, तो ये अस्थिर हो गया, डायनेमिक है, बदलती रहती है। उसके बाद मेजरमेंट ऑन स्पेसिफिक डेट, एग्जाम्पल 31 मार्च, स्पेसिफिक डेट पे होगा, कोई सी भी डेट ले सकते हो आप, स्पेसिफिक डेट जहाँ लिखी आ जाए ना वो स्टॉक वेरिएबल हो गया हमारा। दूसरी तरफ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, 31 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मेजरमेंट हो गया। फिर लास्टली हमारे तीन मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कैपिटल एट अ गिवन डेट, ठीक है,
मनी सप्लाई ऑन 31 मार्च, डेट की बात हो रही है। कैपिटल एट गिवन डेट, अगर कोई डेट दे रखी है उस पर कैपिटल कितनी है, डेट की बात आ गई तो इसका मतलब स्टॉक है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री इन अ वेयर हाउस, एक वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री स्टोर हुई है, तो वो क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टॉक वेरिएबल है वो। उसके बाद यहाँ पर नेशनल इनकम ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल की नेशनल इनकम अगर हम बात कर रहे हैं, ईयरली बात हो रही है, मंथली बात हो रही है, डे की बात, पर डे की बात हो रही है, तो हमारा क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर, कितना एक्सपोर्ट हुआ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो ये क्या है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। लास्टली सैलरी रिसीव्ड पर मंथ कितनी सैलरी रिसीव हम करते हैं, वो क्या है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। आज अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।